ये तो बहुत बड़ा सच है कि अगर कोई भी व्यक्ति जितना जानता होगा उससे ज़्यादा तो नहीं सिखा सकता। ये सिखा देगा? नहीं सिखा सकता। ज़्यादा सिखाने के लिए ज़्यादा सीखना ही पड़ेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपका समय था 8 बजे, 8 बजे का समय था, आप नहीं आए। उसको आज हम तो इग्नोर ही कर रहे हैं। ये सिर्फ एक अप्रोच है कि अगर 8 बजे बुलाया तो किस टाइम पहुंचना है। आप 8 बजे आना चाहते हो या आपने कैजुअली ले लिया उसे, चलो यार चल तो जाएगा। 8 बजे आपका समय था, 8:30 बजे से एक्स्ट्रा क्लास शुरू हो जानी थी। आज हम यहाँ पे क्यों हैं उस बात का सारा कोई अंदाज़ा होगा? नहीं है अंदाज़ा? है ना अंदाज़ा? कल अंदाज़ा कर तो दिया था, उसी लिए है। उसके बारे में मैं ज़्यादा तो बात करने नहीं वाला। अब सबको पता है ना रीज़न का। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो चीज़ें हमने आपसे कही क्या वो गलत थी? इन ईच एंड एवरी मीटिंग मैंने वो चीज़ कही, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे हमें अब ये वाली बात तो माननी ही पड़ेगी कि अगर हमें कोई भी चीज़ यहाँ पे करनी है एज ए टीचर, तो उस वाली चीज़ का जिसकी कल चर्चा हुई इतनी बड़ी, उसका साथ छोड़ना ही पड़ेगा। वो अब पढ़ाने के स्रोत में आता नहीं है, इसलिए उसे अब छोड़ना ही बेहतर है। एक टीचर का जो काम है ना, वो टीचर का काम है पढ़ाना, इफेक्टिवली पढ़ाना। उसके बाद में 12:30 1 के बाद में उसका काम खत्म, उसका काम अगला शुरू हो गया। अगर वो रेस्पॉन्सिबल टीचर है तो वो क्या करेगा? वो अगले दिन की तैयारी करेगा। वो बिना मतलब के मुद्दों में नहीं फंसना चाहेगा बिल्कुल भी, कम से कम जेनेटिक तो नहीं। अगर कोई है ऐसा जो चाहता है कि सर स्कूल के बाद की टेंशन है तो ले लेंगे, झेल लेंगे, बताओ कौन है ऐसा? क्या हमारा पर्पज़ क्या है? आप पर्पज़ डिस्कस करो। पर्पज़ क्या है हमारा? पर्पज़ है बच्चों को शिक्षा देना। वो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? वो सीधा पढ़ाई से स्टार्ट होना चाहिए पहले पीरियड में, कुछ उन्हें बताया जाना चाहिए बच्चों को लाइफ के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, कुछ तो हो ऐसा। और यहाँ से मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। अगर कोई कहता है कि सख्ताई मतलब पनिशमेंट का सहारा हम छोड़ रहे हैं तो शायद रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल के बच्चे को प्यार से हैंडल करना इज़ फार ईजियर, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। और मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन आप उस फोर्स के साथ तो मारते भी नहीं हो। आप अंतर ज़रा समझने की कोशिश करना। अगर मैं मारूं बच्चे को और आप मारो, दोनों फोर्स में अंतर लगेगा। अब आप एक पर्टिकुलरली एक आप बात सोच के चलो, वो मेरे से नहीं मान रहे, सपोज करो एक बच्चा मुझसे नहीं मानता, तो आपकी फोर्स से क्या मानेगा वो? तो आपने तो अपने सर इल्ज़ाम लेने की ही कोशिश की है उस दिन, इससे ज़्यादा कुछ काम तो नहीं किया। इसलिए आप उस वाली चीज़ को छोड़ दो, बिल्कुल। आप अपने ज्ञान का भरपूर इस्तेमाल करो बच्चों के लिए। कोई भी अगर स्कूल में यहाँ पे बैठा हुआ है तो वो हमारी परमिशन से, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसे देखा और पाया कि शी और ही इज सूटेबल, वो कर सकता है। इसमें हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में थर्ड पर्सन क्या कहता है। हमारी तरफ से 100 बात कहो, बात वही कहेगा जिसके पास में पूरा टाइम होगा सिर्फ अदर्स के बारे में बात करने का। आप इधर हो जाओगे थोड़े से, हाँ हिना थोड़े से इधर हो जाओ, उधर पहुंच जाओ हिना। ये फ़ैन ऑन कर लो चाहे करते हो, इंडिकेटर के पास, इंडिकेटर। अब आप मुझे बिल्कुल जनरल सी ये मीटिंग है और मैं तो कतई भी परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ,
जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, कुछ यहाँ पे ऐसा भी बात आई कि जो यहाँ पे पढ़ के गया वो रख लिया। पहली बात तो ये बताओ, रखना क्या होता है भाई? रखना क्या होता है? रखना इज़ वॉट? रखना इज़ अपॉइंटिंग। वो हमने देखा, वो हमने यहाँ पे अपॉइंट कर लिया, तो इसमें मेरी तरफ से कोई बुराई नहीं है। तो वो बच्चे जो यहाँ पे पढ़े और वो जो 2014 से यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, 2018 से जो पढ़ा रहे हैं, उन्हें एक बात का अंदाज़ा है कि किस मेहनत के साथ में ये तैयार किया गया। अंदाज़ा उसे नहीं है जो थर्ड पर्सन के बारे में बात करते फिर रहा है इधर उधर, ये इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। उसे ये भी नहीं पता कि एक ईंट कैसे लगती है। शायद आप में से भी अनफॉर्चुनेटली नहीं पता कि कितनी मेहनत के साथ में ये वाली चीज़ें हुई, और इतने ज़्यादा रिस्क के साथ हुई कि हमारी एक्सपेक्टेशंस के से भी ज़्यादा वो समय लग रहा है टू रिकवर। अगर ये कंडीशंस ना होती तो चीज़ें दूसरी होती। जब हमारे ऊपर कोई उंगली उठाता है कि ये इस तरीके का है, सिर्फ एक ही काम है जो उनकी जो आवाज़ है उसको बंद करता है, वो है तुम्हारे जो कर्म है, जो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम्हारा रिजल्ट। आप किस किस के घर पे जाओगे एक्सप्लेन करने के लिए, और हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है, साथ ही साथ 500 बच्चे जो यहाँ पर रेगुलर आते हैं, उनको हम कुछ ऐसा दे सकते हैं कि वो हमारी बढ़ाई करें घर पे जाके। और दिस इज़ द ओनली वे टू शट देम अप। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। आप 3 के घर विजिट कर लोगे ना एक दिन में, 5 के घर कर लोगे, 10 के घर कर लोगे, लेकिन आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को छोड़ दिया, जबकि आप हर क्लास में 35, 40, 50 बच्चों की क्लास में जाते हो, एंड यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर सेल्फ, और उसे आप छोड़ देते हो। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक टीचर की बात कर रहा हूँ जनरल लेवल पर। जो लोग इर्रेस्पॉन्सिबल हैं वो गैर जिम्मेदाराना बात करते ही हैं, उनके मुंह से ये नहीं पता कि क्या निकल जाए। लेकिन एज ए टीचर जब हम प्रोफेशन को इसको चुनते हैं, तो हमारे अंदर या तो वो भावना पहले होती है जिम्मेदारी की, या धीरे धीरे हम उस भावना के पूरे तंत्र के अंदर आ जाते हैं। तो हमारी जुबान भी उतनी ही चलती है जितना हमें अलाउ करता है समाज। और उस चीज़ का 2022 में तो पूरा 2021-22 में पूरा फ़ायदा उठाया जाता है। पीपल से रॉन्ग थिंग्स अबाउट अस, लेकिन उसका सिर्फ एक ही मात्र रास्ता है बंद करने का, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छी पढ़ाई और अच्छा रिजल्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है। आई रिपीट वन मोर टाइम, बिना वजह के चक्करों में पढ़ो मत, बिल्कुल भी मत पढ़ो। मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में आपको बोल रहा हूँ कि समाज बख्शने नहीं वाला, ये आप ध्यान रखना। दूसरी चीज़, जो लोगों के दिमाग में जो घर की है ना बात, वो पिछले जो जब जेनेटिक नहीं था, और लोग बाग कह सकते हैं कि बढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे आके, तो मैं उसको अभी बढ़ाई के ऊपर भी अभी आऊँगा। जब 2014 तक जेनेटिक नहीं था, सो हम भी अक्सर ये सुनते थे कि यार ये टीचर्स क्या करते हैं वहाँ पे जाके। टीचर्स कुछ नहीं करते, बात करते हैं, कोर्स पूरा कर देते हैं, कॉपी गलत चेक करते हैं, बुनते हैं, चाहे वो सिलाई वो क्या बुनाई होती है वो करते हैं। एंड वी हैड हर्ड इट बहुत ही सारी बार। जेनेटिक आया, और क्योंकि वो घर कर चुकी थी लोगों के मन में कि लड़कियां तो ये करती हैं, क्यों डिफ्रेंशिएट करते हैं बताओ मुझे? समाज आपको अलग क्यों रखता है? बताओ क्यों रखता है अलग? अरे आप लेडी हो ना, तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? लेकिन समाज की नज़रों में क्या आता है? आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स कि वो तो ऐसा करते हैं भाई, लड़कियां रख रखी हैं। अरे भाई लड़कियां रख रखी हैं, टीचर नहीं होते क्या? गलती हमारी है। मैं तो अभी भी क्या कहूँगा, अगर somebody is pointing fingers towards me, तो मेरा क्या था चेंज होने का? मतलब कुछ ना कुछ मैं उसमें से कम पॉजिटिव लूँ कि यार अगर ये आई है कहीं ना कहीं से बात, तो उस चीज़ को मैं पॉजिटिव वे में लेके थोड़ा सा अपने रिजल्ट की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा कोई दूसरा ध्येय नहीं है मेरा, रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। अगर somebody is saying यार इंटर रख लिए, 10वीं रख लिया, आज के ज़माने में 10वीं कौन रखता है भाई? कौन करता है और 10वीं आज के ज़माने में?
एवरीबडी नोज एवरीथिंग, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं क्योंकि उनके पास में कुछ दूसरा तो जॉब है नहीं। आप सिंपल सी चीज़ है, सिंपल, घर पे अपने बच्चों को, जो आपके आस पड़ोस में हैं, जो आपके बिल्कुल सगे बच्चे हैं या रिश्तेदारों का है, उन्हें किस तरीके से ट्रीट करते हो? दिस इज़ द क्वेश्चन। एक भी व्यक्ति पूछ लो ना अपने आप से, उत्तर दे लो उसका अपने आप मन में। एक लेवल होता होगा, एक स्तर होता है। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताओ कि जो मैंने अभी अभी आपसे एक बात कही थी, मेरा फोर्स और आपके फोर्स में अंतर। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब वो उस फोर्स के साथ नहीं मानता तो वो आपके फोर्स के साथ में कैसे मानेगा? इस बात का मुझे जवाब चाहिए। तीसरी बात, अगर कोई स्कूल में आके उंगली उठा देता है, तू तड़क कर गया या कुछ भी ऐसा सब जो कि टीचर के लिए शोभा, तो उसी दिन छोड़ना पड़ेगा। तो क्या इतना रिस्क लेकर के आप कोई जॉब करते हो? ये बताओ। आपके दिमाग में ये बात कर रहे हैं, चल रही है यार मैंने एक बच्चे को आज पनिश कर दिया, और रात तक पता है एक बात रही कि यार ये चला ना जाए, स्कूल में ना चला जाए, मेरे पास फ़ोन ना। आप किस तरीके से लाइफ जियोगे? आप मुझे बताओ। आपको हेल्दी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हेल्दी दिमाग की ज़रूरत है। मुझे आपका एक सेकंड भी घर का नहीं चाहिए। हम रीजन से अगर किसी की कॉपी रह रही है, नोटबुक रह रही है, इन्हें घर पे परमिशन नहीं है अब घर पे ले जाने की कॉपी, स्पेशली एग्ज़ाम को, वो घर पे नहीं जानी चाहिए। 5, साढ़े 5, 6 घंटे का हमारा शेड्यूल है, वो वाली चीज़ बस आप आराम से कर दो। और आराम से भी कुछ नहीं है, नथिंग। मैंने जैसे कहा, आप जितना सीखोगे ना उतना ही सिखा पाओगे। मैं कुछ बता नहीं पा रहा, मैं सपोज करो माइक पे नहीं जा पा रहा, इसका मतलब मैंने तैयारी नहीं किया। मुझे एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनानी थी, वो मुझे ही नहीं पता है, तो मैं क्या बताऊँ आगे। एक वर्ड जो मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा, फ्रस्ट्रेशन। ऐसे व्यक्ति के जो फ्रस्ट्रेटेड है, जिसके हाव भाव से लगता है कि वो मतलब चिढ़ा हुआ बैठा है, उसका स्कूल में मेरे नहीं है, किसी भी स्कूल में कोई काम है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति स्टाफ का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। गुस्सा इज समथिंग एल्स, फ्रस्ट्रेशन इज ए बिग थिंग। फ्रस्ट्रेशन में क्या कर सकता है आदमी? बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। तो मैं उस वाली बात पे वापस आ रहा हूँ। लगता बड़ा आसान है कि ये दूर से बिल्डिंग देख ली, ये इसमें खून पसीना एक कर दिया, पता नहीं कैसे कैसे हुआ है, और इतने लोगों ने फ़ायदा उठा लिया आज तक। हमारा 3 साढ़े 3 साल में इतने लोगों ने फ़ायदा उठा लिया। और मैं बता दूंगा, अभी ज़्यादा दिन नहीं है, आप तो रहोगे, 1-1.5 साल का समय लगेगा, बता देंगे किस किस ने कैसा फ़ायदा उठाया। वो सारे के सारे सिर्फ क्यों इग्नोर की हमने बातें? क्योंकि समय नहीं अलाउ करता, ना ही हमारी जॉब अलाउ करती उस चीज़ को बखान करने के लिए। जब हम किसी से पैसा लेते हैं, हम एक बच्चे से 500 रुपये लेते हैं, लेट्स सपोज 9th का बच्चा है वो, और हम उसे पढ़ाते कुछ नहीं। और जब गार्जियन आता है तो हम उसके सामने ये बोलते हैं कि सर हम 500 ही तो ले रहे हैं, दूसरे वाले स्कूल तो 3-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं, तो आपका तो फ़ायदा ही है। आप मुझे बताओ कैसे फ़ायदा है? आप सिर्फ 500 थोड़ी ना ले रहे, आप तो पूरा का पूरा 1 साल ले रहे हो उसका। 500 को तो ख़रीदा भी जा सकता है दोबारा मेहनत करके, 1 साल कौन लेकर देगा उसे? कई बार ये सुनने में आता है कि सैलरी इशू। देखो मैं तुम्हें सीधी सी बात कर रहा हूँ, रसोई कैसे चलती है? सैलरी से चलती है ना। हमारे घर का जितना बजट आता है उसी के अनुसार हम खाते हैं या उससे ऊपर जाते हैं? आप मुझे बताओ, आपके पापा की X रुपये सैलरी है, तो X खर्चा जो करोगे X प्लस कर दोगे क्या? करके देख लो ज़रा 2 महीने, पता चल जाएगा।
तो व्हेन समबडी इज सेइंग लाइक दिस, तो वो सैलरी यहीं से आती है, जो कलेक्शन ये बैठा है वहीं से आती है, वहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और मैंने हमेशा से यही कहा है कि दिस इज़ अ लर्निंग फेज। अगर आप 6, 7, 8, 10 साल पहले जाओगे तो आई वॉज देयर, समबडी एल्स वॉज देयर, यहाँ पे कोई और था, हम वहाँ पे थे। और ये तो रूल है, चेंज होते रहेगा, ये तो चेंज होना ही है। मैंने आपको कई बार मीटिंग में ये कहा है, क्योंकि अब ये मैसेज डालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्हेन समबडी इज स्पीकिंग और विदाउट एनी लिमिट, तो उसके लिए जवाब तो देना ज़रूरी बनता ही है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप में कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आके धोखेबाजी करता है? नोबडी, नोबडी। और कर भी नहीं सकता। यहाँ पे आके क्लास में चला गया, पढ़ाया नहीं। मैंने आपसे 36 मीटिंग में कहा है कि डायरेक्शन गलत है। हम मेहनत भी कर रहे हैं और उसका सही तरीके से परिणाम नहीं आ रहा, तो एज सुन एज भी चेंज द डायरेक्शन, चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर आपको किसी भी तरीके से मैंने यहाँ पे रखा, तो मैं आपके पीछे खड़ा था, मैंने बैक किया है ना, बैक किया, तो उसमें आलोचना वाली कोई बात बनती नहीं है कि आप अपने घर से ये सोच के आते हो कि आई एम इन्फीरियर, मैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इतना नहीं जानता, तो आप कैसे कर लेंगे? और इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं पर्टिकुलरली आपको नहीं कह रहा, इसे सामान्य रूप से आप समझो, सामान्य रूप से आप समझो। आप बिल्कुल सिंपल सी चीज़ उदाहरण के साथ में समझ लो कि अगर मैंने शुरू में ये मान लिया कि आज तो इंटरव्यू में यार पता नहीं कैसे होगा, मैं फेल हो जाऊंगी और ये हो कैसे होगा, उस टाइम मोमेंट के लिए तो आपको मानना पड़ेगा नहीं यार मुझे करना ही है। उसके लिए कुछ पर्पज़ स्थापित होते हैं, परिवार के, मम्मी पापा के, यार दोस्त के, सबके पर्पज़ होते हैं वहाँ पे, और तब हम वो वाली मेहनत करते हैं। लास्ट मीटिंग में भी हमने ये कहा कि एक चेंज दिखाई देना चाहिए एग्ज़ाम के बाद। क्या कल हमें दिखा? नहीं दिखा। वी आर इन द हैबिट ऑफ फॉरगेटिंग, बड़ी जल्दी भूलते हैं। मैंने पिछली बार आपको इतना बड़ा वाक्य कहा कि आप मुझे वो मत समझो कि मैं आपके सामने फ्रंट पे इस वाली कुर्सी बैठ गया, नथिंग। हमारा काम एक ही है सबका। और अगर आप लेबर देखोगे ना, तो शायद आपसे ज़्यादा हम कर रहे होंगे। आप तो घर पे थे ना आज, बच्चे कहाँ पे हैं? स्कूल में। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टीचिंग का काम हम हमसे आपसे ज़्यादा करते हैं। और अगर आप उसको चीज़ को मानते हो यार इन्होंने बहुत ज़्यादा हमसे काम करा लिया, तो उससे ज़्यादा काम हम कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ जो एक सो कॉल्ड वो वर्ड है ना, ओनर, मालिक वाला, उसके बावजूद हम वो करते हैं, क्योंकि हमें पता है प्रोग्रेस इज़ समथिंग दैट कैन नॉट कम विदाउट एनी काइंड ऑफ वर्क। कैसे आएगी? मुझे सिंपल सी चीज़ है, वो वाली चीज़ विद्यालय में नहीं चाहिए, वो वाली टेंशन्स जिनका हमसे, स्पेशली तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने कल एक बहुत हार्श वर्ड यूज़ किया है, उसके ऊपर मैं स्टैंड करता हूँ, वो जो सेंटेंस मैंने यूज़ किया है, और उसको मैं अप्लाई कर दूंगा, ठीक है? हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन अब ये वाली चीज़ करनी ही पड़ेगी। एक इंसान के लिए उसकी रेस्पेक्ट से बड़ा तो कुछ नहीं है। वो 1 सेकंड में बाहर आ जाती है ऐसे ही, वो मेरे बस की झेलना नहीं है। मैंने जिस दिन प्रोफेशन चुना, मैं तो था ही नहीं टीचिंग के प्रोफेशन में, मैंने कसम ये खाई थी कि जिस दिन मेरे से काम नहीं होगा, मैं अपने पेन वैन को बंद करके फेंक दूंगा, ऐसे कुछ और काम देख लूँगा।